नमस्कार। आज 2 अक्टूबर 2025 की दैनिक राशिफल में गोता लगाते हैं। हमारे सामने अलग अलग राशियों के लिए मतलब मेष से लेके मीन तक आज के दिन के कई सारे पूर्वानुमान हैं। हमारा मिशन है कि इन सभी संकेतों से सबसे दिलचस्प पैटर्न और महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालें। देखें तो सही कि आज सितारों की चाल क्या इशारा कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में ही एक थीम उभर कर आ रही है। ऐसा लगता है कि आज कई लोगों के लिए काम, पैसा और निजी जिंदगी में एक साथ काफी कुछ घट सकता है। अगर काम की बात करें तो कुछ राशियों के लिए तो नए दरवाजे खुलते दिख रहे हैं। जैसे मेष राशि वालों के लिए कोई बदलाव फायदेमंद हो सकता है, वृश्चिक वालों को मुनाफे के नए रास्ते मिल सकते हैं, और सुना है वृष राशि वालों की कोई अटकी हुई बिजनेस डील भी आज फाइनल हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और उससे अच्छा लाभ संभव है, ऐसा कहा गया है। अच्छा। हाँ, ये मौके तो हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना। कुछ राशियों का थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जैसे मिथुन राशि के जातक हैं, उनके काम की रफ्तार वो थोड़ी धीमी रह सकती है। अच्छा। और उधर तुला राशि वालों को शायद व्यापार में मतलब जैसा सोचा था वैसा फायदा न मिले। ओह, तो थोड़ी निराशा हो सकती है उन्हें। हाँ, थोड़ी निराशा संभव है। और धनु राशि वालों के लिए भी क्या है ना, काम का बोझ शायद ज्यादा हो और समय कम। यानी मेहनत ज्यादा। जी हाँ, मेहनत ज्यादा करनी होगी। और एक और बात, मेष और मिथुन राशि वालों को काम की जगह पर अपने विरोधियों से भी थोड़ा सावधान रहने की सलाह है। वो क्यों? वो शायद उनके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो काम के मोर्चे पर ये एक तरह की रस्साकशी है, कहीं मौके हैं तो कहीं रोड़े भी। जी। अच्छा, अब देखते हैं कि पैसों के मामले में सितारे क्या कह रहे हैं। क्या यहाँ भी ऐसी ही मिलीजुली तस्वीर है? बिल्कुल। वित्त के मामले में भी कहानी काफी दिलचस्प है। एक तरफ मेष राशि वालों को वो किसी दोस्त की मदद से पैसों की कोई उलझन सुलझने की उम्मीद है। अच्छा। हर कर्क राशि वालों का कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। हाँ। और कुंभ राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी संपत्ति बढ़ने के योग हैं। और सिंह राशि का जिक्र तो बहुत रोचक है। उनके लिए शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश। हाँ, वो दिन काफी अच्छा बताया गया है। स्रोतों में तो यहाँ तक कहा गया है कि दिल खोल कर निवेश करें। ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात तो है, लेकिन यहीं पर वो संतुलन वाली बात फिर सामने आती है। उसी सिंह राशि को फिजूल खर्ची से बचने की भी हिदायत है। अच्छा, मतलब कमाए लेकिन उड़ाए नहीं। बिल्कुल। और वैसे मिथुन राशि वालों को भी खर्चों पर लगाम कसने की सलाह दी गई है। क्यों? उनके लिए क्या वजह है? ताकि रोजमर्रा के खर्चे आसानी से निकल सकें। तो साफ है, पैसे कमाने के मौके मिल सकते हैं, पर सावधानी का पल्लू पकड़ के रखना भी उतना ही जरूरी है। ये काम और पैसे की खींचतान, इसका असर सेहत और रिश्तों पर भी तो पड़ता होगा। उसके बारे में क्या संकेत मिले हैं? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर देखें तो मिथुन राशि वालों की सेहत थोड़ी नरम रह सकती है। और इसका असर उनके काम पर भी पड़ सकता है। और सिंह राशि वालों को अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। सलाह यही है कि लापरवाही न बरतें। ठीक है। और रिश्तों के लिहाज से वहां क्या चल रहा है? रिश्तों में भी मिला जुला असर दिख रहा है। कर्क राशि वाले परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, वृष राशि वालों को किसी दोस्त से कोई तोहफा मिलने की संभावना है। और कुंभ राशि वालों की किसी पुराने दोस्त से अरसे बाद मुलाकात हो सकती है, जो यकीनन खुशी देगी। नाइस। लेकिन कुछ नेगेटिव भी? हाँ है। जैसे मीन राशि वाले, वो शायद काम की व्यस्तता के चलते परिवार को ज्यादा वक्त ना दे पाएं। ये मुश्किल हो जाता है। जी। और कन्या राशि वालों को अपनी संतान की पढ़ाई को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। शायद उन्हें शिक्षकों से बात करनी पड़े इसके लिए। तो कुल मिलाकर देखें, आज का दिन अवसरों और चुनौतियों का एक दिलचस्प कॉकटेल जैसा लग रहा है। काम, पैसा, रिश्ते, हर जगह कुछ न कुछ हलचल है। और एक बात बार बार उभर कर आ रही है, सावधानी। बिल्कुल। चाहे वो काम की जगह विरोधी हो, सेहत हो या फिर बेवजह के खर्चे। हाँ, सावधानी जरूरी है। और जो बात यहाँ गौर करने लायक है वो ये कि हर राशि के लिए आज फोकस का क्षेत्र अलग है। किसी के लिए बाहरी दुनिया जैसे काम या निवेश ज्यादा अहम है। सही। तो किसी के लिए अंदरूनी मामले जैसे सेहत या पारिवारिक रिश्ते। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में संतुलन साधना कितना जरूरी है। हाँ। जैसे तुला राशि के लिए जो निराशाजनक सूचनाएं मिलने की बात कही गई है, वो भी शायद इसी भावनात्मक संतुलन की परीक्षा हो। सही कहा। और आज के इस विश्लेषण से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। क्या इन सभी अलग अलग भविष्यवाणियों के पीछे
ग्रहों की कोई खास चाल या कोई बड़ा ज्योतिषीय पैटर्न छिपा हो सकता है। ये सोचने वाली बात है, जिसकी हमने आज सीधे तौर पर बात नहीं की। ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये रोज के उतार चढ़ाव किसी बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे बनते हैं।